अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नान ड्रामे का आज का रिव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू नान ड्रामे की। आज के एपिसोड में आपने देखा कि गौर की वही धमकियाँ हैं जो राबी अभी भी समझ नहीं पाई, अभी भी इसके डर से खामोश है, जहांगीर को एक लफ्ज़ नहीं बताती और इसी बात का तो गौर फ़ायदा उठा रही है कि राबी कभी नहीं बोलेगी। राबी की मोटी अकल में यह बात नहीं आई कि गौर की बात पर यकीन कौन करता अगर वो इसे साकिब के साथ बदनाम करने की कोशिश करती। हालांकि जहांगीर को गौर की सारी असलियत बता देती कि इस तरह इसने मुझे धमकाया है तो खड़े खड़े जहांगीर गौर को तलाक दे देता, लेकिन नहीं, मुंह ही नहीं खोलना। इसे जैसे गौर कोई डायन है और इसे निगल जाएगी। गौर अपनी हरकतों से यह भी दिखाना शुरू कर दिया है कि जहांगीर ने इसे फिर से कबूल कर दिया है और ये सब कुछ भी राबी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। गौर जानती है कि राबी का इसी बात का डर लगा रहेगा, लेकिन वो कभी जहांगीर से खुद पूछेगी नहीं और इस डर को बढ़ावा देने के लिए वो अपनी हरकतें तेज़ कर देती है। हर वक्त गौर की बातें दिमाग में सवार रख कर राबी सोए हुए डर जाती है। जहांगीर को उठाती है, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। जहांगीर हैरत से पूछता है कौन है। राबी कहती है गौहर। ये सुनकर जहांगीर मुस्कुराता है, जैसे बच्चों को भूतों का खौफ होता है वैसे तुम्हें गौर का खौफ हो गया है। वो दूसरे दिन राबी की रात वाली हरकत पर उसे छेड़ता है। इनकी बातें सुनकर गौर जहांगीर से कहती है कि राबी को जिस गौर का खौफ है वो गौर तो कब की मर चुकी है। गौर इन दोनों घरों में आग लगाने की भरपूर कोशिश करती है। यहाँ एक तरफ इसकी इस घर में राबी को बर्बाद करने की कोशिश है और दूसरी तरफ फरवा को बर्बाद करने की अपनी माँ के घर में। वहाँ जाते ही इसकी नज़र शहज़ैब पर पड़ जाती है जो फरवा से हंस कर बातें कर रहा था। गौर इसी बात पर हंगामा शुरू कर देती है कि तुमने अपने यार को घर बुलाना भी शुरू कर दिया है। फरवा चिल्लाती है मेरे किरदार के बारे में कुछ गलत बात करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। गौर भी खामोश नहीं रहती। गौर के सामने फरवा से कहती है कि मकार बदकिरदार औरत। फरवा की बर्दाश्त भी जवाब दे जाती है। वो चिल्लाती है आप ही प्लीज़ बकवास बंद करें। इस वक्त हसन गुस्से से हाथ उठा देता है तो फरवा इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, हाथ झटकती है और वहाँ से चली जाती है। फरवा को इस घर से निकालने के लिए गौर सुख का सांस लेती है। अब दोनों घरों में सिर्फ इसकी हुक्मरानी है। अब गौर का मकसद राबी को भी घर से निकलवाना है और इसके लिए वो उमर का सहारा ले रही है और उमर अपनी माँ के कहने पर अपने बाप को मजबूर करता है कि वो इसके साथ इसके कमरे में सोएं और जहांगीर अपने बेटे की बात मानते हुए मुस्कुराकर इसके साथ लेट भी जाता है। चलो तुम सो, मैं यहाँ पर ही हूँ। इसी बात पर भी गौर राबी को जलाती है कि आज रात उमर के कमरे में जहांगीर सोएंगे। ऊपर से राबी की नज़र उमर पर पड़ जाती है जो कि इसके कमरे से चोरी कर रहा था। अगर उमर के बारे में कोई भी बात जहांगीर को बताएगी तो वो यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ गौर की चालें राबी बेगम तुम हर हाल में इस घर से जाना होगा, मैं तुम्हें इस घर से निकलवा कर दम लूँगी। राबी ये सब कुछ देखकर सोचती है कि गौर, जहांगीर और उमर एक ही फैमिली है, इनके दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरी यहाँ पर कोई भी इज़्ज़त नहीं है, कोई किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। वो गौहर की बातें से दिल बर्दाश्ता होकर जहांगीर को फ़ोन करती है आप खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, आप तो आपके सारे मसले हल हो चुके हैं। मेरा इस घर में अब कोई जगह नहीं है, कोई काम नहीं है मेरा इस घर में। जहांगीर इसे रोकने की कोशिश करता है कि मैं राबी अभी वापस आता हूँ और बात करता हूँ तुमसे, लेकिन राबी जहांगीर की किसी भी बात पर सुनने को तैयार नहीं है। इसे कहती है कि मैं आपका इंतज़ार नहीं करूँगी। वो अपनी भाभी के घर में चली जाती है, रो रो कर इन्हें बताती है कि मैं गौर का मुकाबला नहीं कर सकती। जिसके बाद जहांगीर भी मुन्नेसा के घर में जाता है तो राबी जहांगीर को देख कर उठ कर जाने लगती है तो जहांगीर कहता है कि यह मत समझना कि मैं वापस लेने जाने के लिए तुम्हारी मिन्नतें करूँगा। इस सब में मुझे ऐसा लगता है कि कसूर सिर्फ़ और सिर्फ राबी का है। गौर की हरकतों को बढ़ावा देने वाली राबी ही पहले दिन से अगर इसका मुंह तोड़ती नौबत जहाँ तक ना आती, इसे इतनी छूट न देती। इसका खौफ, इसकी ज़ुबान बंद, इसकी दूसरी बार भी घर बर्बादी का सबब बन सकती है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले रिव्यू में भी ये बताया था कि गौर इन दोनों को बसने नहीं देगी। यहाँ पर राबी को
برباد کر کے چھوڑے گی دوسری رابی، اور جہانگیر کو اس سے بدزن کر دے گی، جہانگیر کو رابی کے خلاف کر دے گی اور اسے کافی اذیتیں دے گی، جس سے وہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، اور تقریباً ڈرامہ بھی اسی رخ جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پر ان کو ڈرامہ اتنا زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر آڈینس بھی کافی بور ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بار بار گور کو جیتتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو کہ لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ یہاں پر جہانگیر کو یہ سمجھنا چاہیے گور کی سازش کو، اور اسے بے نقاب کرنا چاہیے اور اسے طلاق دے دینی چاہیے تاکہ جہانگیر اور رابی ایک ساتھ ہنسی خوشی رہ سکے، اور جہانگیر کو یہ دکھایا جائے کہ وہ اب اچھا سلوک کرے رابی کے ساتھ اور اس کی باتوں میں نہ آ کے اپنا گھر دوبارہ برباد کرے۔ پہلے ہی اپنا گھر ایک دفعہ برباد کر چکا ہے، لیکن گور تو چاہتی یہ ہے کہ اس کا گھر دوبارہ سے برباد ہو۔ یہاں پر اس نے اتنی زندگیاں تباہ کی ہیں، پہلے اپنی زندگی تباہ کی، اس کے بعد اپنے بھائی کی تباہ کی، اور اب فروا کی بھی اس نے زندگی تباہ کر دی ہے۔ یہ عورت کسی کو بھی بسنے نہیں دے رہی اس کے گھر میں۔ آپ کے اکارڈنگ اس ڈرامے کی کیا کہانی ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چلے گی اس ڈرامے کی کہانی، اور آگے چل کے آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کے اندر؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر لیں، اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور جا کے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو دبا کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جو پاکستانی ڈرامہ کے بہت ہی بڑے فین ہیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔